किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। पौधे गन्ने की कटाई जो फरवरी और मार्च के महीने में होती है, उसकी रैटून बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि ट्रेस मल्चिंग ठीक ढंग से की जाए। 2 यंत्र आपकी इस खेती को आसान और कम लागत की बना देते हैं। एक ये रैटून मैनेजर हमने दिखाया है और दूसरा ट्रेस मल्चर, और तीसरा आप मैनुअल भी कर सकते हैं। रैटून मैनेजर की खास बात जो आवश्यकता है, रैटून मैनेजमेंट में पूरा करता है स्टेबल की सेविंग, इसके ऊपर बाद में स्प्रे, और जो ठूंठ और पुरानी जड़ें हैं इनको नाली के किनारे से काट देता है, कैविटी बना देता है। इस कैविटी में आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं और जो पुरानी जड़ें हैं वो भी छट कर निकल जाती हैं। पुरानी जड़ें अगर बनी रहें तो इन जड़ों से शोषण पोषक तत्वों का सही ढंग से नहीं हो पाता है, और ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि थोड़ी नमी हो खेत में जब ये काम आप कर रहे हो। ठूंठ यानी स्टबल जहाँ पर है उस स्टबल से आप ट्रेस को हटा दें, बीच में कर दें, 2 लाइनों के बीच में बिछा दें। फिर इस प्रकार की जो मशीन है इनसे आप ठूंठ की छटाई यानी स्टबल की सेविंग, पुरानी जड़ों की छटाई, कैविटी का खोलना, जिसको हम ये भी कह सकते हैं ऑफ बेरिंग का ऑपरेशन, वह एक साथ इस मशीन से हो जाता है। और फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन भी हो जाता है। अभी नई मशीनें आ गई हैं जिसमें ड्रेंचिंग भी ठूंठ पर आप कर सकते हैं, फंजीसाइड की और इंसेक्टिसाइड की। यानी आपकी खेती की जो रैटून की लागत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है इस प्रकार की मशीनों से। 1 एकड़ मुश्किल से 2 घंटे में ये मशीन 3 घंटे में करके चली जाती है। अगर वैसे आप 1 एकड़ की निराई गुड़ाई कराएँ तो करीब 5,000 रुपये आपके लग जाते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा किसान भाइयों फ़ायदा है। ट्रेस मल्चर से भी आप इस काम को कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको 1 सप्ताह पड़ा रहने दें ताकि पुरानी जो जड़ें हैं घास की वह भी ख़त्म हो जाएं और जो गन्ने की जड़ें वो भी सूख जाएंगी। फिर इसमें पानी लगा दें, और पानी लगाने के बाद आपको खाद डालनी है। खाद में यूरिया की मात्रा को बढ़ा देना है। जैसे पौधे गन्ने में आप 50 किलो डालते हैं, लेकिन पेड़ी के मैनेजमेंट में आप 75 किलोग्राम यूरिया डालेंगे, जिससे कि जो पुरानी पत्तियां हैं जिनका CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो बड़ा वाइड होता है, वह नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो आप जब नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देंगे तो यह रेशियो नैरो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा ये मैंने दिखाया। मैनुअल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसी दशा में नमी होनी चाहिए। हाँ, जो कैविटी बन रही है यहाँ पर, इसी में आपको खाद डालनी है। खाद में 20 कुंटल गोबर की जो सड़ी खाद है उसको भी आप डाल सकते हैं। 10 किलोग्राम जिंक उस गोबर की खाद मिला करके डाल दें। इसी समय ट्राइकोडर्मा डाल दें। 75 किलोग्राम यूरिया, 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश या तो डाल दें, या अगर आपके पास म्यूरेट ऑफ पोटाश बायो पोटाश है तो उसको 120 किलोग्राम पर एकड़ की दर से इस कैविटी में आपको डालना है। डालने के बाद जो बीज का स्थान है इसको दोबारा से छोटे ट्रैक्टर की रोटरी से अगर आप जुताई करते हैं पावर टिलर से, तो ये जो गन्ने की पत्तियां हैं, जड़ें हैं और घास है और घास की जड़ें हैं, ये सभी अगर इस प्रकार के अंश से आप जुताई कर देते हैं तो ये सभी सारी की सारी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, और जो गन्ने की नई जड़ें निकलेंगी उनको पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, मॉलिब्डेनम, आयरन सल्फेट आपने जो डाला है वह बहुत अच्छी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाई, चूँकि गन्ने की पेड़ी जब हम लेते हैं तो इसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। अगर हम स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स को देते हैं, चाहे यूरिया का स्प्रे हो, नैनो यूरिया का स्प्रे हो, या DAP का स्प्रे हो, या जिंक का स्प्रे हो, तो पौधा बहुत अच्छी तरीके से ले पाता है। उसी में आप समय समय पर इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड को भी मिला सकते हैं, जैसे जो ज़्यादा आपतन होता है कीड़े का, बीमारी का पेड़ी गन्ने में, वह भी काफ़ी हद तक आप कम कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमने ट्रेस मल्चर रैटून मैनेजर आपको बताए हैं, अगर इसको आप प्रयोग करते हैं तो इसका फ़ायदा है कि सभी ठूंठ बिल्कुल ज़मीन की सतह से छट जाती हैं। एक साथ पूरी की